साहब अहमद बिन अब्दुल्ला भलाल जी। थैंक यू स्पीकर साहब। मैं यहाँ पर आज मेरी पार्टी मजलिस की जानिब से 8 डिमांड्स के ऊपर एग्रीकल्चर, टूरिज़म, आर्ट एंड कल्चर, मार्केटिंग, माइनॉरिटी वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर, वुमेन, चाइल्ड एंड डिसेबल वेलफेयर, एंडोमेंट एंड पंचायत राज के ऊपर मेरी पार्टी की जानिब से डिमांड्स पर बात करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। स्पीकर साहब, सबसे पहले एग्रीकल्चर के ऊपर द बजटरी अलोकेशन फॉर एग्रीकल्चर डिमांड इज ₹33,493 crores एज पर द नोट ऑन द डिमांड एंड आउटकम बजट फॉर 24-25 and the allocation for cooperation department is ₹147 crores। इसके ऊपर बजट स्पीच के अंदर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने काफ़ी लंबी तवील बात की है। मैं सिर्फ 1-2 चीज़ों के ऊपर हुकूमत के सामने एग्रीकल्चर मिनिस्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर बात कर कर ये 2 चीज़ों पर बात कर कर ख़त्म करूँगा ये डिमांड के लिए। साहब, ये फ्रूट मार्केट जो कुत्तापेट के अंदर जो फ्रूट मार्केट थी, उसको बग़ैर किसी टाइम दिए के, वक्त दिए कि एक आर्जी तौर के ऊपर बाटा सिंगारम में एक फ्रूट मार्केट बनाकर ये तमाम ताजिरों को वहाँ पर शिफ्ट किया गया, ये कहकर कि आर्जी तौर के ऊपर आपकी यहाँ पर मार्केट रहेगी। हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कोयडा में एक मार्केट बना रहे हैं, तब तक जब तक वो मार्केट नहीं बनेगी, जब तक आप लोग टेम्परेरी तौर पर बाटा सिंगारम में रहिए। तो लोगों को और छोटे ताजिरों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर वक्फ बोर्ड से एक उनको पहाड़ी शरीफ के पास ज़मीन दिलाई गई है कि वहाँ पर एक फ्रूट मार्केट क़ायम की जाए जो शहर से करीब होती है। तो वो सिर्फ डिलेइंग टैक्टिस कर कर वहाँ पर फ्रूट के ताजिरों को बराबर तौर पर बसने नहीं दिया जा रहा है। अलबत्ता अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कोई लोग जाकर वहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह किस तरीके से बनाना करना है कुछ मायना करे, लेकिन मैं आपके ज़रिए से हुकूमत से और ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करूँगा कि इसको तेज़ी लेकर आकर जो मेवे के ताजिर है जिनको रात वहाँ से खाली कर दिया गया कोत्तापेट से, उनको वहाँ पर रिहैबिलिट कर कर उनको कारोबार करने की सहूलत दी जाए। और गुड्डी मलकापुर के अंदर एक फ्लावर मार्केट है। आज से करीब 1 साल पहले 33 दुकानों को जिसके पास अलॉटमेंट लेटर है, हर चीज़ है, उनको ये कहकर उनको तोड़ दिया गया, उनके दुकानों को उनके रोज़गार के ऊपर उनका रोज़गार ख़त्म कर दिया गया कि ये इल्लीगल है, जबकि कई सालों से वहाँ पर वो लोग काम कर रहे थे। मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये कहूँगा कि आप ये 33 दुकाना वालों के साथ इंसाफ करिए और इनको वापस रोज़गार के ऊपर लगाइए। माइनॉरिटी वेलफेयर के ऊपर I would request the government to allocate fund to state Waqf board to take the development and of infrastructure facilities at a famous dargah of state such as Baba Sharfuddin Pahadi, Hakim Baba and Hakim Baba at Hakimpet, Hussain Shah Wali, Raidurg, Jahangir Pir at Kuttur, Baba Pahad at Varni, Jan Pahad at Suryapet and Afzal Biabani at Khazipet. I may point out that the allocation for the Waqf board is ₹120 crores in the current year, and this amount is earmarked for the payment of honorarium of 17,000 Imam and Mauzan. The honorarium is paid at the existing rate of 5,000 per month through Congress minority declaration promise to raise it to 10,000 and ₹12,000 per month, including khadims of dargahs and Christian pastors and 6 grants under this scheme. स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए से ऐवान के सामने और पूरी हैदराबाद और पूरी तेलंगाना की आवाम के सामने भी ये बात लाना चाहूँगा। हमारे भट्टी विक्रमार्का साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब यहाँ पर मौजूद है। जब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के अंदर
जब गरीब बच्चियों की शादी होती थी तो हमारे मिनिस्टर साहब इसकी गवाही देंगे कि यहां पर पब्लिक गार्डन में हो या कहीं और हो, इज्तिमाई तौर के ऊपर शादियां कराई जाती थी। 10-10, 15-15, 50-50 जोड़ों को ठहरा करके लाइन में बिठाकर शादियां कराते थे। एक खाजी आके पढ़ते थे, पूरा एग्जीबिशन कर कर उनको अलमारी दे रहे हैं, कोई बिस्तर दे के ऐसा फोटोआं लेते थे। उसी वक्त जनाब अकबरुद्दीन अवैसी और मजलिस की नुमाइंदगी के ऊपर कहा कि इस तरीके से बेइज्जत कर कर आप गरीब लोगों की नहीं कर सकते, आप इनको कुछ अमाउंट दिया जाए, उनको अमाउंट दे दिया जाए। तो उसकी वजह से ये शादी मुबारक स्कीम आई है। तो शादी मुबारक स्कीम से आज जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसकी तरफ से कई लोगों को, हजारों लाखों हजारों की तादाद के अंदर लोगों को इसके अंदर इस्तेफादा हुआ। सिंस द इंसेप्शन ऑफ शादी मुबारक स्कीम, 3 lakh minority girls have been provided assistance through this rupees 2,915 crores, and the allocation for the scheme in this current year budget is rupees 650 crores. I may point out that Shadi Mubarak Kalyan Lakshmi scheme is the most popular among the government schemes benefiting thousands of girls from all the communities, and this has been made possible by the allocation of the release of the fund for the scheme through the Minority Welfare, SC Development, Tribal and BC Welfare Department, sir. Sir, there is delay in sanction, sir. Sir, शादी आज गरीब बच्ची को हम मदद कर रहे हैं, इससे 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो चाइल्ड मैरिज रुक गई इससे, और उनको फाइनेंशियली हेल्प हो रहा। लेकिन हो ये रहा है, शादी हुई तो 2 साल के बाद पैसे मिल रहे साहब, बहुत डिले हो रहा। लोग क्या कर रहे हैं कि भाई आपकी आस के अंदर कि भाई पैसे मिलते हम आपको पैसे दे देंगे बोल के शादी के लिए कर्जे लेकर लोग शादी कर रहे हैं। तो जो पैसे आपसे 2 साल के बाद पैसे मिल रहे हैं, तो आधे पैसे उसमें से लोगों के इंटरेस्ट में मिट्टी में चले जा रहे हैं। छोटे जो लोग गरीबों को जो बर्बाद कर रहे हैं सूद लेकर। तो आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इसको फास्ट ट्रैक कर कर, जैसे ही शादी हुई उसके 2-3 महीने के अंदर इंक्वायरी खत्म कर कर इनको ये स्कीम के जरिए जो हुकूमत ने दी है उसको जारी किया जाए। साहब, in the Congress manifesto, Congress has provided to 1 lakh and 10 grams of gold as Indramma gift to Hindu girls and 1,60,000 to minority girls. साहब, ये आप कब से चालू करने वाले हैं? इसकी भी अमलावरी की जाए, या आज के बाद जिस तारीख से तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत आई है उस तारीख के बाद जितने भी शादियां हो रहे हैं उनको इस स्कीम का इस्तेफादा उठाए, जैसा उसके अंदर आप हुकूमत को देखना चाहिए। और इसके साथ ही साथ माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के अंदर अनीसुल गुरबा नामपल्ली के पास, मेरे तमाम यहां के लोग जानते हैं कि एक 200-300 गज के ऊपर एक डिलैबरेटेड बिल्डिंग थी। आज एक आलीशान बिल्डिंग वहां पर तामीर हुई है। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पर करीब 1 एकड़ के ऊपर वो कैंपस बनाया गया। अनीसुल गुरबा वो बिल्डिंग वो बनाया इसलिए गया, वो जिद्दोजहद, वो मेहनत अकबरुद्दीन अवैसी की इसलिए थी कि वो उससे गरीब बच्चों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मियारी कॉर्पोरेट स्कूल्स के अंदर जो कॉर्पोरेट बच्चों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर से मिल रहा है, गरीब बच्चों को और यतीम बच्चों को उस इंफ्रास्ट्रक्चर से उनकी परवरिश हो बेहतरीन। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहूंगा कि आज उसको सरकारी महकमों में तब्दील किया जा रहा है। वो गरीब बच्चों के लिए और यतीम बच्चों के लिए है। मैं आपके जरिए हुकूमत से कहूंगा कि मजलिस ने अकबरुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी के ऊपर, मजलिस की नुमाइंदगी पर जो इतना बड़ा कारनामा, जो इतनी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग शहर के बीच में ठहरी हुई है, वो गरीबों के लिए है और गरीबों के लिए रहने दीजिए, ताकि गरीब बच्चे उससे सही ढंग से इस्तेफादा हासिल कर सके और उन्हें आगे चलकर जब बड़े हों फख्र के साथ कह सके कि ये है, यहां पर हम रहते थे। तो उसके ऊपर खास तौर पर तवज्जो देने की जरूरत है साहब। माइनॉरिटी वेलफेयर के अंदर आई विल रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू अलॉकेट फंड टू द तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड टू टेक द डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एट द फेमस दरगाह। आई हैव ऑलरेडी, ये तो मैं बोल दिया साहब, ये तो मैं ऑलरेडी क्या दिया, आप ज्यादा दिए, ज्यादा रिलीज भी कर दिए तो मेहरबानी, बस खाली ज्यादा रिलीज भी करिए। और रिलीज करने के लिए स्टाफ होना है मैडम,
अमाउंट खाली दे देने से कुछ नहीं होता। आज आप देखिए एससी एसटी वेलफेयर के अंदर कितना स्टाफ है और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर क्या स्टाफ है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा हूं। हाँ, माइनॉरिटी के ऊपर है तो आपको उर्दू जरूर है, आपको सीखना पड़ता। तेलुगु सीख लेता हूं साहब, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ रह के सीख लेता हूं। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर स्टाफ की कमी है साहब। सिर्फ कितना स्टाफ है देखिए आप। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ 264 एम्प्लॉइज हैं, जबकि यही आप देखिए आप एससी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर 4151 4191 का स्टाफ है। एसटी वेलफेयर के अंदर 8405 का स्टाफ है। बीसी वेलफेयर के अंदर 2644 का स्टाफ है और जोनियल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर 4116 के एम्प्लॉइज है और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ 264। यहां पर अगर हुकूमत के अंदर दयानतदारी है, अगर पूरा पैसा जो 3003 करोड़ रुपए आज माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट आप रखे हैं, अगर इसको सही ढंग से इस्तेमाल करना है तो हमारे को इसके अंदर स्टाफ बढ़ाने की जरूरत है। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से ये भी कहूंगा कि सिर्फ बजट रखे हैं, इंशाअल्लाह मजलिस और अकबरुद्दीन अवैसी ने हमेशा लड़कर बजट 90% 95% बजट रिलीज हो रहा, लेकिन खर्च नहीं कर सक रहे क्योंकि स्टाफ नहीं है। तो स्टाफ बढ़ाने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा बजट भी रिलीज करने की जरूरत है। मैं मेरी पार्टी के जरिए, मेरी पार्टी की तरफ से आपके जरिए हुकूमत को यह भी कहूंगा कि पिछले 5 साल से, पिछले 7 महीने से द न्यू कांग्रेस गवर्नमेंट जब से आई है, एक पैसा भी स्कॉलरशिप के लिए नहीं रिलीज किया गया। मैं आपके जरिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब से जो एजुकेशन के लिए जो काफ़ी इस टाइम के ऊपर बजट रखा गया है, मैं कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि स्कॉलरशिप के पैसे फौरी रिलीज करिए। इसकी वजह से ड्रॉप आउट्स ज़्यादा हो रहे हैं, ड्रॉप आउट्स भी बढ़ रहे हैं। तो अगर आप बजट रिलीज करेंगे स्कॉलरशिप का तो स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा होगा। उर्दू ऑफिसर्स सर्विसेज शैल बी यूटिलाइज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ फॉर बेटर मॉनिटरिंग ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम। बिल्डिंग बिसाइड हज हाउस शुड बी यूटिलाइज। साहब, बिल्डिंग के हज हाउस के पास की बिल्डिंग के लिए उसके लिए पैसे अलॉट किए गए हैं, पैसे सैंक्शन है, मखदूस होते जा रही है। वो बिल्डिंग को अगर से आप तामीर कर उसको जल्दी से जल्दी अगर से उसको सही तामीर करिए, उसके पूरे कॉलमों में पानी जाकर, नीचे फुटिंगों में पानी जाकर वो बोसीदा होते जा रही है। उसका तहफ़्फ़ुज़ करना जरूरी है। उसकी तामीर को टेकअप कर उसका कंस्ट्रक्शन टेकअप कर उसको कंप्लीट किया जाए, ताकि वहां पर दीगर पूरे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के पूरे दफ्तर वहां पर आ सके, ताकि माइनॉरिटी के स्कीमास को बराबर तौर के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाए। बेस्ट उर्दू टीचर्स अवार्ड गिवन and best Urdu student award given 1 year back, but they did not get any money checks। खाली अवार्ड दे दिए साहब बुला के पिछले साल कि आप बेस्ट उर्दू टीचर है और अब बात बेस्ट है, और वो लोग खुश हो गए कि हमको इसका इनाम भी मिल गया। खाली बोल दिया, ऐलान कर दिए कि आप है, लेकिन आज तक उन लोगों को पैसे नहीं दिए गए। ऑल माइनॉरिटी ऑफिसर शेल बी अंडर वन रूफ। मैं हुकूमत से यही गुजारिश करूंगा कि पूरे तमाम डिपार्टमेंट्स माइनॉरिटी के एक ही छत के अंदर ऑफिस बनाया जाए। पैसे है साहब, पैसे सैंक्शन करे थे, आप वो हज हाउस की बिल्डिंग बाजू की तामीर कराइए, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूं इससे इस्तेफादा होगा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को। शिफ्टिंग ऑफ ऑफिस इन टिम्बरिस एंड एज अ क्रिश्चियन फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन आर रनिंग फ्रॉम अ प्राइवेट बिल्डिंग एंड पेइंग lakhs of rupees ऑन रेंट। तो हुकूमत का जो किरायों के अंदर जो लाखों रुपया जा रहा है वो भी इससे बचेगा, ताकि हम एक ही रूफ के अंदर पूरे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को अगर से उसके अंदर लेकर आ दें, एक ही बिल्डिंग तामीर करा के, तो फायदा होगा। इट शुड बी जनरेटेड बाय कलेक्टिंग रेंट्स ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। ट्रेनिंग एंड कोचिंग शैल बी प्रोवाइडेड फॉर माइनॉरिटीज ऑन ट्रेनिंग कंडक्टेड सिंस 1 year। प्रॉपर रिलीज ऑफ बजट एंड द स्कीम टाइम एक्सपेंडिचर शैल बी इंक्रीज्ड। Integrated residential school shall be sanctioned for GHMC area as announced for Kodangal constituency।
Regular officers shall be posted instead of in charge, as most of the minority welfare department is running with in charge officials. Scholarship shall be released on time as the student certificates are being held by college authorities. पहाड़ी शरीफ दरगाह का रैम्प का काम है साहब, वो रैम्प का काम मुकम्मिल किया जाए. वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेंटर वर्क at Riyasat Nagar also pending, not completed. Implementation of minority declaration as announced by Congress government party. Pilgrimage of Holy Land to Jerusalem for Christian community. Construction of Christian Bhavan and Sikh Bhavan. साहब इस मौके के ऊपर मैं ये कहूँगा कि हमने इस ऐवान के अंदर नुमाइंदगी कर कर क्रिश्चियनों के लिए रहने के लिए, मरने बाद उनको दफनाने के लिए जगह नहीं है. यहाँ पर हाउस में नुमाइंदगी करने के बाद पिछली गवर्नमेंट ने 5 एकड़ के करीब कुछ जमीन वहां पर एलबी नगर में उनको अलॉट किया. अब ये हो गया साहब कि वहां पर एलबी नगर के इस लोगों को दफनाना कहते, दूसरे लोग नहीं आना. ये जुल्म हो रहा है. मैं ये चाहूंगा कि हुकूमत इसके अंदर इंटरवेन करे. जीएचए हैदराबाद पार्लियामेंट के जितने भी हल्के हैं, हैदराबाद के असेंबली के जितने भी हल्के हैं, हर असेंबली हल्के से एक क्रिश्चियन को उसके अंदर मेंबर बनाया जाए, ताकि तमाम हैदराबाद के लोगों को जो तदफीन की तकलीफ हो रही है, जिसको लेकर जाकर जगह नहीं होने की वजह से उनको उनके मजहब के खिलाफ ले आकर, उनका भी मजहब है उसके खिलाफ ले आकर उनको जलाना पड़ रहा है. तो ये बहुत अहम मसला है. तो जो 5 एकड़ जमीन अलॉट की गई है वो बस नहीं होगी, और वो जो भी अलॉट की गई है तमाम हैदराबाद जीएचएमसी एरिया के हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक आदमी को उसमें मेंबर बनाया जाए, ताकि तमाम कहीं का भी लोग, कहीं की भी किसी का भी इंतकाल होता है तो वहां पर तदफीन की जाए. और वो 5 एकड़ जमीन बस नहीं होती, उसके अंदर जमीन और देने की भी जरूरत है. साहब इसके साथ ही साथ ना सिर्फ ये, बल्कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर एक जियो जारी हुआ, जमीन अलॉट की गई, करीब 150 एकड़ जमीन खबरस्तानों के लिए दी गई. उसको हैंड ओवर करना है. अब्दुल्ला पिरमेट के अंदर 20 एकड़ जमीन, तालाकुंडापल्ली के अंदर 42 एकड़ 22 गुंटे 22 गुंटा जमीन, कुंदकूर में 10 एकड़ जमीन, मेडचल के अंदर 35 एकड़ 27 गुंटास, शामिरपेट के अंदर 16 एकड़ 31 गुंटास. ये मुसलमानों के अंदर जितने भी सेक्ट्स है, चाहे शिया भाई हो या महदवी लोग हो, सुन्नी लोग हो, तमाम के लिए बोलकर ये शहर के अतराफ हिस्सों के अंदर ये ज़मीन अलॉट की गई, जिसको अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने ख़ास तौर के ऊपर नवीन मित्तल साहब के साथ बैठकर जो ज़मीन अलॉट है, जो ज़मीन जहाँ पर जो केसेस से बरी है, वो देखकर इस ज़मीन को किया गया है. इसका मैं कहूँगा कि फौरी से फौरी इसको ज़मीन को हैंड ओवर किया जाए, ताकि जो लोगों को आज कब्रिस्तानों की जो तकलीफ हो रही है उसके लिए एक सहूलत हो सके. बल्लागुड़े के अंदर वहाँ पर एक वक्फ लैंड है साहब, सर्वे नंबर 57, 58, 60 नियर नूरी पैलेस, मेजरिंग 3 एकड़ 30 गुंटे की ज़मीन है साहब. इस लैंड को इंक्रोचमेंट से बचाने की ज़रूरत है. इन दिस कनेक्शन आई एम टू से दैट Ballagura areas consist of densely populated and developed area and there is no proper facilities. यहाँ पर ये ज़मीन को हमारे मिनिस्टर साहब, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर साहब भी डिपोज बनाने की कोशिश कर रहे हैं. तो यहाँ पर एक बस डिपो बनाएंगे. मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहूँगा कि यहाँ पर एक बस डिपो, एक फायर स्टेशन और एक इलेक्ट्रिक सब स्टेशन बनाया जा सकता है. इसको फौरी टेकअप किया जाए, ताकि वहाँ के बल्लागुड़े के अंदर जो तरक्की हो रही है, वहाँ के लोगों की जो आबादी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, उन लोगों को सहूलत मिले. संगारेड्डी मेन रोड के पास, संगारेड्डी मेन रोड मुतंगी से रामागुंडम नारायण खेड़ रोड साहब, अभी जो है ना एक इत्तला ये आ रही है कि नेशनल हाईवे वाले मुतंगी और रायदुर्गम रोड के ऊपर नेशनल हाईवे वाले 2 मस्जिद वहाँ पर बगैर किसी नोटिस दिए के मस्जिदां तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. मैं आपके ज़रिए हुकूमत की नॉलेज में लेकर आ रहा हूँ कि वो नज़र रखें कि रातों रात अगर हमारे तेलंगाना का माहौल वो नेशनल हाईवे वाले ना ख़राब कर सकें,
कि वो मुतंगी की मस्जिद और एक मस्जिद, दो मस्जिदों को वो लोग मिसमार करने की, तोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको रोका जाए। मैं मेरी पार्टी की जानिब से हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि फौरी उसके ऊपर इंक्वायरी की जाए, ताकि ये जो इत्तलात जो आ रहे हैं क्या वो सच है या वो इसी तरीके से खाली वो प्रोपोगंडा है। अगर सच है तो फौरी से फौरी उसको रोका जा सके। सोशल वेलफेयर, the budgetary allocation for scheduled caste development department is a massive 28,724 crores for 24 and 25. The Telangana government has launched a Dalit Bandhu scheme under which each beneficiary is provided to grant a 10 lakhs rupees in the financial year 21-22, and the expenditure of the scheme was 2,000 crores in 22-23. As I pointed out that as Akbar Owaisi Sahab has pointed out in the debate of the state budget, that 17,700 crores was allocated for Dalit Bandhu with a target to cover 1,500 beneficiaries per assembly constituency in 23-24 budget. But actual expenditure was zero, since not a single rupee was distributed by BRS and Congress government in the last financial year. In the current year, the allocation to Dalit Bandhu, which is now renamed as Ambedkar Abhay Hastam, has been reduced to 2,000 crores, which will be sufficient to cover only 20,000 beneficiaries. I may recall that Chivalla SC/ST declaration of Congress has promised to provide 12 lakhs per family to SC/STs within 5 years starting from 23-24 under Ambedkar Abhay Hastam. Apart from SC Corporation, Development Corporation, the Congress government has established two separate corporations for Malas and Madigas to assess the prominent caste among the SCs. I already pointed out during the budget debate that there is a huge shortfall in the budget expenditure on the SC/SDF year after year, and in the current year, the government should take steps to spend 33,124 crores earmarked for SC/ST, sir. I would request the CM Saab to spell out the time frame for implementing the promise A, B, C, D categorization of reservation and for raising reservation to 18% for the SC in the state as promised in Chivalla ST declaration. Sir, tribal welfare, sir. The budgetary allocation for tribal welfare department is rupees 15,124 crores for tribal welfare in the current budget, sir. Sir, the overall allocation for SC/SDF is 17,056 crores in the current budget, sir. The Congress government has formed 3 separate corporations including Komaram, Bhim Corporation and Adivasi Sant Sela Lal Corporation for Lambadas and Erukula Corporation for Erukulas. In addition to the existing corporation, Scheduled Tribes Cooperative Finance Corporation and Grijan Cooperative Corporation, sir. Sir, I hope that these corporations will help achieve target for coverage of ST beneficiaries under the economic support program, sir. Sir, the Telangana government has issued GO number MS number 33 on 30th September 22 for enhancing the reservation for STs and from 6% to 10% for admissions in education institution and appointments to the service under the state, and I hope the government would strictly implement the enhanced reservation both in admissions in education and in appointment to the government post, sir. Sir, women and child welfare, sir. Women, child and disabled welfare. In the current budget, the allocation for the demand number 25 was being raised to rupees 2,669.81 crores, sir. Sir, including rupees 2,526.89 crore for women development and child welfare department, rupees 125.70 crore for department of for empowerment of persons with disabilities, sir. Sir, senior citizens and transgenders person and rupees 14.17 crore, sir. For genuine welfare,
फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए 14 करोड़ रुपए 14.17 करोड़ रुपए रखे गए हैं साहब। आई वेलकम द इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ ओपनिंग 15,640 प्री स्कूल एट आंगनवाड़ी सर अब ये बहुत अच्छा काम है जो हुकूमत कर रही है। मैं ये कहूंगा इसके अंदर दियानतदारी के साथ हमारे इलाकों के अंदर भी आंगनवाड़ी सेंटर्स खोले जाए। है मैडम, बहुत कम है और जरूरत है हमारे तमाम इलाकों के अंदर, क्योंकि गरीब लोग बहुत है। आंगनवाड़ी के अंदर ना सिर्फ खाली बच्चों के लिए, बच्चे हामिला औरतों को भी उससे फायदा है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि हमारे इलाकों के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी, असेंबली हलकों के अंदर भी ये आंगनवाड़ी के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन किया जाए, हमको भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर दिया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन इन रिलीजियस एंडोमेंट, दिस डिमांड रिलीज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चैरिटेबल ऑफ हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूशन, द एंडोमेंट डिपार्टमेंट. I am surprised that the budgetary allocation for the endowment department, which covers expenditure on the salaries of Arkachas, the temple employees fund, common good fund and assistance for unkeeping the temples apart from grant for celebrating Bonalu festival, has been paid in at rupees 237.07 crores in the current budget, as against the allocation of 414.45 crores. The budget to the for the year 23-24, the actual expenditure came to 235 crores in 22-23, and the revised estimate is 288.82 crores for 23-24. I do not know the reason for the reduction of allocation for endowment department, and I hope endowment minister Ms. Konda Surekha will clarify to this. मैडम, एक लाल दरवाजे में एक मंदिर है मैडम, जिसके लिए अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने इस ऐवान में तकरीबन, मैं आज तक समझता हूँ 6-8 बार इस ऐवान के अंदर बात की है। छोटी टेम्पल है, बहुत पुरानी मशहूर टेम्पल है, जहां से हैदराबाद का सबसे बड़ा बोनालू वहां से निकलता है। तो उस मंदिर के लिए नुमाइंदगी कर हुकूमत से 10 करोड़ रुपए भी सैंक्शन कराए। वहां पर एक फरीद मार्केट है 800 गज के ऊपर जो जीएचएमसी की है, वो फरीद मार्केट का एरिया भी उस टेंपल के अंदर मिलाने के लिए बात करे। और कुछ घर जा रहे हैं, उनके साथ भी बैठकर बात करें, तब सब लोग तैयार है। ये एक बहुत बड़ा काम है मैडम, ये बहुत वहां की बहुत पुरानी निजाम के जमाने की पुरानी टेंपल है वो। तो इसको ये जो अलोकेशन किया जाए, ये फरीद मार्केट का एरिया और वहां के जो रहने वाले घरा हैं, इसके अंदर कुछ लोग अननेसेसरी तौर के ऊपर पॉलिटिकल लोग हडल्स डालकर इसको रुकाए हैं। इसको 10 करोड़ रुपए का जियो भी निकला था पुरानी गवर्नमेंट की तरफ से। मैं हुकूमत की, मैं स्पीकर साहब के जरिए से मिनिस्टर साहबा से ये गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर आप तवज्जो दें और देखें कि आने वाला बोनाल तक इस मंदिर को आप तौसी कर बड़ी बनाई जाए, जो वहाँ के लोगों की एक अरसे दराज से ख्वाहिश है। ये तमाम रिपोर्ट्स और जियोस के साथ मैं इसको आपके पास भेज रहा हूँ, आप देख लीजिए इसको। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब।